बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अकाउंट्स के बारे में इस टाइम सोचते हैं तो उनकी आत्मा कांप जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं कि बस पास हो जाऊं, किसी तरह पास हो जाऊं, कोई पास करवा दो, अकाउंट्स में पास करवा दो। अकाउंट्स समझ ही नहीं आ रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं बेटा, है ना। आप उनमें से एक बच्चे हो सकते हैं और आपके लिए ये वीडियो है बेटा। अकाउंट्स को बचाने का वक्त आ चुका है, ठीक है। अपनी अकाउंट्स बचा लो बेटा। तो सर क्या सच में अभी भी हो सकता है कुछ? एग्जाम चल रहे हैं सर, बीएसटी का एग्जाम दिया है जैसे तैसे। अब कुछ बच्चों का मैथ्स का एग्जाम है, इंग्लिश का भी एग्जाम है, फिर हिंदी का एग्जाम होगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी है। सर अकाउंट्स कैसे करें? तो बेटा सबसे पहली चीज, अकाउंट्स अभी भी संभव है, संभव है बेटा। और इसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी टेक्निक मैं आपको दूंगा, ठीक है। आपको पता होगा FW टेलर सर फिर से बीएसटी पे ले गए। हाँ बेटा, उन्होंने बहुत कमाल की बात करी, जो हम पढ़ते हैं ना वो हम अप्लाई कर सकते हैं, और इस सिचुएशन में भी, इस मुश्किल घड़ी में भी आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। FW टेलर ने क्या बोला था कि भाई आप क्या करोगे, साइंटिफिक मेथड लगाओगे, आप बेस्ट वर्क टेक्निक निकालोगे, है ना। देयर इज वन बेस्ट वे, एक बेस्ट वे होता है हमेशा। और आज की वीडियो में हम वही बेस्ट वे डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम चलते चलते भी आप अकाउंटेंसी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और खुद से कर लोगे, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हो, ये है वो, जुड़ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसी कोई वीडियो नहीं है कि भाई आपको भाई यहाँ पे हम लाना चाहते हैं, मर्जी है बेटा, जो आपके मन करे, ठीक है। मदद पूरी मिलेगी हमारी तरफ से, मदद पूरी मिलेगी। तो बेटा अभी भी बाकी एग्जाम है सर, है ना। पहले तो उनका ही बता दो, बाकी एग्जाम है वो ना पढ़े क्या, अकाउंट्स ही पढ़ लें, पता चले अकाउंट्स में ही पास हो जाए, बाकी सब में फेल हो जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा कोई फायदा भी नहीं फिर अकाउंट्स में पास होके अच्छे नंबर ला के। बल्कि हम अच्छे नंबर की बात करते हैं बेटा। अभी आज से भी जो पढ़ेगा वो पास हो सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं। सर कैसे होगा, सर कैसे होगा, ये बात बता दो एक बार। तो बेटा एक टेक्निक जो है वो है इजी टू डिफिकल्ट। इजी टू डिफिकल्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन सर एक मिनट, बाकी एग्जाम के बारे में बताओ पहले। सर बाकी एग्जाम में कैसे करें? तो बेटा देखो, मैं उन बच्चों की बात तो मैं नहीं बोल सकता कि भाई आपका मैथ का एग्जाम, मैथ एक हल्का सब्जेक्ट है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता बेटा, ठीक है। मैथ का एग्जाम 8 तारीख को है, 8 मार्च, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना, आई नो, लेकिन आप इसके बाद से भी ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो बच्चे इंग्लिश के एग्जाम का वेट कर रहे हैं, हिंदी के एग्जाम है, तो बेटा ये थोड़े से हल्के सब्जेक्ट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दीज सब्जेक्ट, ये थोड़े से हल्के सब्जेक्ट है जिन पे आप ध्यान दे सकते हो। सर इकोनॉमिक्स का इलाज है अपने पास, अकाउंट का भी है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बस बोल रहा हूँ कि मैथ्स, जो नॉन मैथ वाले बच्चे उनसे मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, और बाकी मैथ वाले बच्चे भी देखते रहो कि इंग्लिश और हिंदी बेटा हल्के सब्जेक्ट है। अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके बाद भी आप 1-8 घंटा 1.5 घंटा निकाल सकते हैं, ठीक है, अकाउंटेंसी के लिए, क्योंकि पास तो उसमें भी होना है ना, ठीक है। तो यहां पर वही चीज ध्यान रखो कि आपको 1-1.5 घंटा देना है, डेली बेसिस पे देना है, और आपको इजी टू डिफिकल्ट तक जाना है। क्योंकि देखो मैं क्या मान के चल रहा हूं, आप वो बच्चे हो जो बहुत प्रॉब्लम में हैं अकाउंटेंसी को लेकर के, तो आप सीधे डिफिकल्ट चैप्टर तो नहीं उठा सकते, आप इजी चैप्टर उठाओगे जिससे कॉन्फिडेंस बनेगा कि भाई ये तो चलो हो गया। जब एक एक चीज होती है ना, आपके पास 12 चैप्टर है बेटा, 12 चैप्टर है, आपने पूरी लिस्ट बना रखी है, सोचो, और जब एक टिक होता है ऐसे रिलीफ मिलती है बेटा, दूसरा भी हो गया, अरे वाह, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, हिम्मत बढ़ रही है बेटा, डर कम हो रहा है। जैसे जैसे इस पर टिक लगते जाएंगे वैसे वैसे आपका डर कम होता जाएगा। आपको यही करना है। सर आप बता सकते हो कौन से इजी चैप्टर हैं जिनको हमें पहले करना चाहिए? बिल्कुल बेटा, आपके पास पार्टनरशिप फंडामेंटल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ऐसे चैप्टर है बेटा, ठीक है। करते चलो और एंड में आते आते डिफिकल्ट पे पहुंच जाओगे बेटा आप। शेयर कैपिटल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, तो ये वैसे तो बहुत सब्जेक्टिव है, आपको पता होगा कि आपको क्या मुश्किल लगता है, उसको एंड में रखो, और जो आसान है उसको पहले रखो। सर हमसे तो आसान भी नहीं होते बेटा, वो भी बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आप पहले ये चैप्टर शुरू करेंगे, फिर आप चाहो तो इसके साथ साथ वो भी कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है उसमें से, ठीक है। फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। सर हमें तो ये बातें पता ही नहीं थी बेटा, मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज भी बता रखी है, वो वीडियो जाकर चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। सर समझ में आ गया कैसे करना है? सर पढ़े कैसे इसको? समझ में तो आ चुका है, लेकिन पढ़ना कैसे है? तो बेटा देखो सिंपल सी बात क्या है कि आपको इसके कंसेप्ट पढ़ने हैं। ऑब्वियसली बिना कंसेप्ट पढ़े तो क्वेश्चन करने ही लोगे, पहले कंसेप्ट पढ़ने, और कंसेप्ट को पढ़ते ही प्रैक्टिस करनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ठोकना है बेटा पकड़ के, ठीक है। और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, अभी आगे का मत सोचो, अभी आगे का मत सोचो, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते चलो आप, मैं बता रहा हूं आप कर जाओगे। सर लेकिन ना खुद से हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो बेटा आपके लिए मैं भी हूं, मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं, ठीक है।
आपके लिए एक सीरीज आई है बेटा अकाउंटेंसी का वरदान, ठीक है, 7 बजे डेली आता हूं पढ़ाने, उसमें मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 10 दिन की सीरीज है, 10 दिन के अंदर पूरे अकाउंट्स खत्म कर देंगे, 10 दिन के अंदर पूरी अकाउंट्स खत्म कर देंगे। आप लाइव सेक्शन में जाओगे बेटा, लाइव सेक्शन में देखो यहाँ पे डे 1 हो चुका है, ठीक है, ये रहा डे 1 हो चुका है वरदान का, ठीक। और वरदान का डे 2 आज 7 बजे बेटा ज्वाइन कर लो। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी बेटा, पूरा 1 से लेकर 10 दिन तक हमारे साथ रहना है। आपका अकाउंटेंसी का जो डर है वो खत्म करेंगे, आप पास हो गए गारंटीड, अगर आप इस सीरीज के साथ घर पे बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो बेटा इकोनॉमिक्स भी है ना, ठीक है, इकोनॉमिक्स रॉकस्टार सीरीज चला रखी है बेटा, अमान सर आते हैं 9 बजे, तो इनकी रॉकस्टार सीरीज को देखो, ये 4 दिन में 40 नंबर पक्के करवा देंगे, तो इकोनॉमिक्स का भी डर खत्म हो जाएगा। और साथ साथ आपको अपनी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स जो भी आपका एग्जाम है उसको आप डोमिनेंटली पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि आपको सारा टाइम इस वक्त आपको अकाउंट्स पे देना है या इकोनॉमिक्स पे देना है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है बेटा, आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ये जोड़ना है और बाकी अपनी पढ़ाई करते रहो अपने एग्जाम्स की, क्योंकि सब में अच्छे नंबर लाने बहुत जरूरी है। और ये वरदान और रॉक स्टार सीरीज दोनों आपको बहुत अच्छा स्कोर देगी, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर दे देगी। तो आपको करना है क्या भाई, देखो जाओ वरदान पे जाओ, रॉक स्टार सीरीज पे जाओ, जा करके बेटा फटाफट से आपको सपोर्ट दिखाना है और अभी से लाइक कर दो ताकि आप बाद में नोटिफाई हो सको, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, आपके भाई डर जो है वो खत्म हो जाएगा और आपके अकाउंट्स बच जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई, अगर आप अपने आप से भी पढ़ते हैं तो भी बेटा ये टेक्निक काम आएगी, और बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाओ बेटा, और टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑल द बेस्ट।